नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंत टॉप। मैं हूं प्रफुल्ल। कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां पे शहंशाह का एक खास दल को संरक्षण मिला है। नाम है बजरंग दल। बजरंग दल को प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से संरक्षण तो है ही, गुंडाई का भी प्रमाण पत्र मिल गया है। धर्म की ठेकेदारी की जिम्मेदारी भी बजरंग दल के कांधों पे है। अब तो बात इतनी बढ़ गई है कि बलात्कारियों को बचाने की भी नैतिक जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे है, बजरंग दल पे है। क्योंकि बजरंग दल के लोग नहीं चाहते हैं कि बलात्कारियों को सजा मिले, बलात्कारी अपने किए कराए का सजा भुगते, नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सब बातें सुनकर उटपटांग लग रहा होगा कि एंकर पगला उगला तो नहीं गया, कुछ मार उड़ तो नहीं लिया है, कोई नशा तो नहीं कर लिया है सस्ता वाला जो ऐसी बातें कर रहा है। तो जी नहीं, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए, नोएडा की है। नोएडा के एक पुलिस थाने में बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे दल बल के साथ पहुंच जाते हैं और पुलिस से मार पिटाई शुरू कर देते हैं। पुलिस को धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं, मारने लगते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इस शख्स को गिरफ्तार करने की। भले ही आरोपी ये रेप का आरोपी ही क्यों ना हो, लेकिन गिरफ्तारी करने से पहले तुमको सोचना था, समझना था, पढ़ना था, जानना था कि आखिर ये शख्स है कौन। खैर, पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखा आपने वीडियो में कैसे हंगामा बरपा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने के सामने चिखम चिल्ली मचाए हैं, गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं पुलिस वालों से। ना वर्दी का खौफ है, ना कानून का मान सम्मान है, ना संविधान को कुछ समझते हैं। क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश में शहंशाह की सरकार है और शहंशाह का संरक्षण मिला हुआ है। धर्म हितैषी पार्टी जो है, और बजरंग दल के कांधे पे तो ठेकेदारी भी है, जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करने का। अब बलात्कारियों को बचाना भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी है ना, इसीलिए बलात्कारी को बचाने पहुंच गए हैं। खैर, नाम है गंगा। गंगा के नेतृत्व में लगभग 50 से 60 लोग थाने पहुंचते हैं। अब जरा सोचिए, एक गंगा जिसमें डुबकी लगाकर लोग अपनी पापों को या पापों का प्रायश्चित करते हैं, अपने पाप को धुलते हैं, लेकिन दूसरी गंगा है जो एक पापी को बचाने के लिए मुशक्कत कर रही है, एक पापी को बचाने के लिए प्रशासन से लड़ रही है। उस गंगा के आंखें शर्म से झुक गई होगी, उस गंगा के सीने पे बुलडोजर चल रहा होगा कि मेरे नाम को कौन धूमिल कर रही है, मेरे नाम के साथ मजाक कौन कर रही है। इसको तो गंगा नहीं, गंगूबाई होना चाहिए था। लेकिन गंगा थाने में उपद्रव कर रही है, हंगामा कर रही है। खैर, अब आपको हम कहानी पूरी डिटेल से बताते हैं, खबर को आपके तह तक लेके चलते हैं। अपर पुलिस आयुक्त रणविजय सिंह, अपर पुलिस आयुक्त यानी साहब है, कैप्टन साहब है, बलात्कार के आरोपी सनी को छुड़वाने के लिए बजरंग दल के नेता गंगा के नेतृत्व में 50 से 60 लोग थाना सेक्टर 39 पहुंचते हैं और थाने में हंगामा शुरू कर देते हैं। एक बार और वीडियो देखिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता तो इतने सभ्य और सदाचारी होते हैं, वो भला ऐसे दुराचारी काम कैसे करेंगे। इसीलिए वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, और स्क्रीन पे हम लगातार चला भी रहे हैं, आप देखते रहिए और आनंद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सदाचारी लोग हैं और इनके डायरी में कहीं भी अत्याचार, दुराचार शब्द प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि धर्म की ठेकेदारी जो है। तो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 50 से 60 लोग थाने में पहुंचकर हंगामा बरतते हैं, पुलिस से मार पिटाई करते हैं एक बलात्कारी को बचाने के लिए। बलात्कारी का नाम है सनी। अब उस सनी के बारे में भी बताएंगे कि उस पर बलात्कार का आरोप कैसे लगा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक दो अखबार चैनल का हेडलाइन आपको बताते हैं, सुनाते हैं। ये TV9 भारतवर्ष का है कटिंग, जो आप पेपर का कटिंग जो देख रहे हैं, हमने स्क्रीनशॉट लिया है। उस पर लिखा है कि नोएडा के
एक बलात्कार के आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे दर्जनों लोग। बजरंग दल नहीं लिखा है। आप इसके हेडलाइन को भी खंगालेंगे तो कहीं बजरंग दल भी नहीं लिखा है। अरे तथा कथित भी लिख देते, लेकिन बजरंग दल लिखने में पसीने छूट रहे होंगे, कलम कांप रही होगी कि बजरंग दल लिख देंगे तो कहीं नौकरी खतरे में ना पड़ जाए, धर्म खतरे में ना पड़ जाए। अगर बजरंग दल लिख देंगे तो लिफाफा आना बंद ना हो जाए और घुंघरू बांध के जो नाच रहे हैं उस घुंघरू को कहीं जंजीर में ना तब्दील कर दिया जाए। इसीलिए बजरंग दल बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बस 50 से 60 लोग या दर्जनों लोग थाने में आकर हंगामा करते हैं। ये TV9 भारतवर्ष का है। उसके बाद में आपको एक और दिखाते हैं। यह है आपका ABP का। रेप के आरोपी को छुड़ाने के लिए 60 लोगों ने किया थाने का घेराव किया। बजरंग दल के लोग नहीं थे। अगर किसी अलग समुदाय का अगर होता या किसी अलग समुदाय का कोई संगठन होता तो चीख चीख कर ये गोदी घराने के पत्रकार बटाते, चीख चीख कर नाचते और घुंघरू बांधकर उसके चाल पर बताते कि इस समुदाय के लोगों ने। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। चिखम चिल्ली मची होती, डिबेट होता, डिस्कशन होता, एक प्राइम टाइम शो होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जमकर हंगामा किया, पुलिसकर्मी को पीटा, लेकिन बजरंग दल नाम कहीं नहीं आया। खैर, अब इस बलात्कार के आरोपी की कहानी बताते हैं। इसकी बलात्कार का आरोपी जो है नोएडा का है और नोएडा में ही एक युवती को यानी एक लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता रहा। लड़की 19 वर्षीय है और युवती को भूषण नामक आरोपी ने बंधक बनाकर उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया था, जिसका नाम सोनी है। उसके बाद इस पे FIR होते हैं और भूषण को गिरफ्तार किया जाता है और उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। अब ये बात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हजम नहीं होती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं अपने सहयोगी, अपने सहपाठी, अपने कार्यकर्ता, अपने धर्म हितैषी के सदस्य को, धर्म रक्षक दल के, बजरंग दल के सहयोगी को, मेंबर को छुड़ाने के लिए और थाने में हंगामा करना शुरू कर देते हैं। ये पहली वीडियो नहीं है जो बजरंग दल के लोगों ने तांडव मचाया, उपद्रव किया, बल्कि इससे पहले कई वीडियोज आपने देखा होगा, सुना होगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कैसे उत्पात मचाते हैं, प्रशासन के साथ कैसे खिलवाड़ करते हैं, वर्दी को नोच देते हैं, फाड़ देते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। इससे जुड़ी आपको हाल फिलहाल की भी 1-2 खबरें हम बता देते हैं। कानपुर में एक मंदिर परिसर के निर्माणाधीन मजार को लेकर बवाल मचा। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने किया तोड़फोड़ का प्रयास। पुलिस से झड़प के बाद हंगामा मच गया। यानी अब मंदिर का परिसर निर्माण है, उसमें प्रशासन के साथ मारपीट होती है, हंगामा बरपाते हैं। वहीं अब मंदिर को, यानी कानपुर की ही खबर हो, मंदिरों को गिराने के नोटिस पर बजरंग दल का हंगामा, सड़क जाम कर पढ़ी हनुमान चालीसा। धर्म की ठेकेदारी जो है उसकी रक्षा करना जरूरी है, इसीलिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा काटा, हनुमान चालीसा पढ़ा क्योंकि उनको कानूनी वैधता प्राप्त है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश की खबर है और जो हमने आपके सामने रखा। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आप हुरदंगई कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं, तांडवी कह सकते हैं, उपद्रवी कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इनका काम यही होता है। कभी एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे, तो कभी गौ रक्षा दल के नाम पे, तो कभी कुछ के नाम पे, तो कभी कुछ के नाम पे प्रदेश में तांडव मचाते फिरते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आजकल खुली छूट मिल गई है गुंडागिरी करने की, दादागिरी करने की। इसीलिए कहीं भी प्रशासन के लोग हों या किसी खास समुदाय के लोग हों, उनके साथ मारपीट करने में कोई संकोच नहीं है, कोई हिचक नहीं है। तो खैर, देखते रहिए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता किस हद तक पहुंचते हैं और उनको कहां तक संरक्षण दी जा रही है। क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर कोई जेल भी जाता है तो उसको जल्दी आनन फानन में बेल मिल जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है। तो देश को कहां ढकेला जा रहा है, कहां ले जाया जा रहा है, ये तमाम चीजें हैं आपके सामने है। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वीडियो इस बात के प्रमाण है, साक्ष्य है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नोएडा में क्या किया। तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर कीजिएगा।